आप देख रहे हैं जनमत आवाज। वन मंत्री का बयान। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र में जंगल की अवैध कटाई और वन भूमि पर हो रहे कब्जे को लेकर प्रदेश सरकार का उदारवादी रवैया सामने आया है। शिव महाप्राण कथा में शामिल होने आए वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि अतिक्रमणकारी विदेश से नहीं आते हैं, वे हमारे बीच के ही आदिवासी है जो जमीन के लालच में जंगलों की कटाई कर रहे हैं। हमें उन्हें गोली नहीं मार सकते। बुरहानपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश में वन मंत्री विजय शाह पहुंचे, जहां पत्रकारों ने सवाल किया तो कहा कि अतिक्रमणकारी सैकड़ों हेक्टेयर का जंगल साफ कर चुके हैं। ये सिलसिला अब जारी है। उन्हें रोकने के लिए अब तक प्रदेश सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। हालांकि वन मंत्री विजय शाह ने अतिक्रमणकारियों को घेर चेतते हुए कहा कि वे सरकार की सहनशीलता का इम्तिहान न ले। सरकार ने यदि सख्त कदम उठाए और कोई बड़ी घटना हो गई तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। इस दौरान वन मंत्री वन अधिकार पट्टों की उठ रही मांग को और लंबित दावों को लेकर भी सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने उसे टाल दिया। उन्होंने कहा कि समाज और चौथे स्तंभ को जंगल बचाने के लिए प्रभावी भूमिका निभाने की जरूरत है। बुरहानपुर जिले में 1.90 लाख हेक्टेयर की भूमि पर वन क्षेत्र है। वन विभाग की लापरवाही और साठगांठ से करीब 57,000 हेक्टेयर यानी 1.25 लाख एकड़ पर कब्जा किया जा चुका है। कब्जाधारी अब इस भूमि पर खेती कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले करीब 500 लोगों के कब्जे में सबसे ज्यादा भूमि वन भूमि है। बीते 6 माह में नेपानगर क्षेत्र में पानखेड़ा, साईखेड़ा, घाघरला, बाखड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई का सिलसिला जारी है। पेड़ काटकर मैदान बनाई गई है। भूमि पर ट्रैक्टर चलाकर खेती की तैयारी भी कर ली गई है। पानखेड़ी के पास अतिक्रमणकारियों ने सैकड़ों झोपड़े भी तैयार कर लिए। बीते 3 साल में अतिक्रमणकारियों को खदेड़ते हुए पहुंचे वन विभाग और पुलिस टीम 10 से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं, जिसमें पुलिसकर्मी और वनकर्मी घायल हो चुके हैं। आइए देखते हैं। जंगलों की सुरक्षा सरकार के दायित्व के साथ साथ समाज का भी दायित्व है। जंगल काटने कोई विदेश से लोग नहीं आ रहे, हमारे ही अपने लोग जो जमीन के स्वार्थ से वशीभूत होकर के जंगल को नुकसान पहुंचा रहे, जंगल को कब्जा करने का प्रयास कर रहे, और जब रोकने जाते हैं तो जान से मारने को और मरने को आतुर हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें जनता का भी सहयोग चाहिए, प्रेस का भी सहयोग चाहिए। अब हमें बताइए हम कहां गलत हैं। अब अगर हम गोफन चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, वो बंदूकें चला रहे हैं, हमारी बंदूकें लूट के भी एक बार ले गए, सख्ती से हमने वापस लाए। अब अगर हम और सख्ती करेंगे और खुदा ना खास्ता कुछ गलती से, भगवान न चाहे, गलती से कुछ बड़ी घटना हो जाए तो प्रेस और समाज सिर्फ सरकार को दोषी ठहराएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप सब समाज को और जनता को वो चीज दिखाएं कि सरकार के बर्दाश्त करने की सीमा का इम्तिहान ना लें, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रजातंत्र में सुरक्षा रक्षा की जवाबदारी हमारी है। अभी आपने देखा कल ही जनता के ही लोग आक्रोशित होकर के और हमारे पास भी आए थे। आपसे जो जवाबदारी है, मुझे लगता है कि अब आपके ऊपर है कि अब दुनिया को ये दिखाओ कि अगर अब कुछ भगवान न करे गलती से हो तो उसके लिए सिर्फ सरकार दोषी नहीं होगी, सरकार दोषी। तो क्या सरकार आज सख्ती नहीं कर रही तो क्या जंगल कटने देंगी? आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो। हम तो सख्ती कर ही रहे हैं, लेकिन यहीं तक कर पा रहे हैं। बंदूक के बल पर जंगल की सुरक्षा, मेरे सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। बंदूक के बल पर देश की सुरक्षा समझ में आती। आप क्या चाहते हैं? हम हमारे लोगों पे बंदूक तान दें? हम हमारे हिंदुस्तान के आदिवासियों को गोली से उड़ा दें? हम नहीं चाहते, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आखिर कब तक? आप समाज के लोग